ये सरकार भी किसानों के लागत की दूना लाभकारी मूल्य देने के आश्वासन पे आई हुई है। मैं माननीय कहना चाहता हूं आपसे कि ट्रैक्टर जो 5 लाख से 10 लाख के बीच मिलता है, 12% आप जीएसटी लेते हैं, 1 लाख रुपया ट्रैक्टर पर जीएसटी है। कंबाइन जो 25 लाख की है, 18% आप जीएसटी लेते हैं, लगभग 1,20,000 लेते हैं। आपका थ्रेसर 1 लाख के आसपास मिलता है, इस पर 18% जीएसटी है, आप 18,000 लेते हैं। हैरो पे 50,000 मिलता लगभग है, 18% पे 9,000 लेते हैं। कल्टीवेटर आपका 20,000 मिलता, 18% पे 3,600 लेते हैं। बोसा मशीन 3.5 लाख की मिलती है, 18% जीएसटी आप 63,000 लेते हैं। लेवलर, लेजर, डिस्प्लाउ, टीपर, मिट्टी लोडर, ट्राली, इस सब पे अगर मिला दिया जाए, मान लो जो अनुमानित लागत है उस पे ये 7,54,000 सरकार एक किसान से टैक्स लेती है जीएसटी के रूप में। इतना ही नहीं मनोहर, जो मैं कहना चाहता हूं, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, हम सारे लोग चिंतित हैं। जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पराली नष्ट करने वाले यंत्र हैं, जैसे सुपर सीडर मान लो 3,50,000 का मिलता है, 12% जीएसटी है, इसमें 42,000 जीएसटी लेते हैं। पैडी ईस्टा चापर है, 3 लाख का मिलता है, 36,000 इस पर मानव टैक्स है। जो मल्चर है 50,000 के मिलता है, इस पर 6,000 टैक्स है। मानव अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो लगभग 8 लाख रुपया एक किसान से सरकार टैक्स लेती है। और ये दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों के लाभकारी मूल्य दूना देंगे। मानव कहना चाहता हूं, ये टैक्स की दर कम होनी चाहिए। अभी अक्षय ऊर्जा के लिए इन्होंने तर्कसंगत कर दिया 5% टैक्स, और किसी उपकरणों पर 12% से लेकर के 28% जीएसटी है। मानव बहुत ज्यादा है, किसानों के साथ मुश्किल है। और मैं कहना चाहता हूं मनोहर कि दूसरी तरफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKBI और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NSFM द्वारा जो इसके द्वारा स्कीमें चलाई जाती है मनोहर, कस्टम हायरिंग सेंटर CSC में, इसके लिए कह रहे हैं कि 50% हम देंगे। मनोहर आज आबादी बढ़ रही है, किसान की जोत की भूमि कम हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर जो किसान के उपकरण हैं ट्रैक्टर से लेकर के, और ये सारे चाहे ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, कंबाइन हो, डिस्प्लाउ, सारे इस पर जीएसटी ज्यादा मान्य। तो इसलिए मेरा सरकार से कहना आग्रह है कि जीएसटी को शून्य किया जाए या तर्कसंगत किया जाए, इससे किसानों को बेहतर उसका लाभ मिले। मनोज कहना चाहता हूं आपसे कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में खेती किसानी में जो मशीनीकरण का दर है वो मात्र 45% है। वहीं अमेरिका में 95% कृषि उपकरण उपयोगी रखते हैं। ब्राजील में मनोर 85% है। चाइना जैसे जगहों पर भी 60% कृषि उपकरण उपयोग हो रहे हैं। तो मनोर आपसे मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कहने के लिए कि ये लागत कम करने के लिए, अगर लागत कम होगी तभी मानव किसानों का लाभ होगा। और दूसरी तरफ जैसे लागत के आधार पर मानव कहना चाहूंगा आपसे, खाद है, बीज है, कीटनाशक है, इस पर भी जीएसटी मान्य है। तो ये सारी चीजों पे जीएसटी इतनी ज्यादा है कि लाभकारी मूल्य तो मुश्किल है, लागत मूल्य भी नहीं आ रही है। तो मनोहर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार कृषि में उपयोग आने वाले कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाओं, बीज पर तर्कसंगत ढंग से जीएसटी शून्य करेगी या अन्य तरीके से, जिस तरीके से अक्षय ऊर्जा पर आपने किया 5% करेगी? सरकार से मैं जानना चाहता हूं, आपको मत मानो। माननीय मंत्री माननीय सदस्य ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसके बाद एक सवाल पूछा। अगर आपको जानकारी हो माननीय, खाद और कीटनाशक पर 5% पहले से टैक्स है, 5% है उसके ऊपर टैक्स 5%। और जहां तक सवाल अरे बीच में उत्तर आ गया, जहां तक सवाल यह है कि हाथ के संचालित या पशु चालित कृषि उपकरण जैसे कुदाल, फावड़ा, गटके, दैती, कांटे, रैक, कुल्हाड़ी, हसिया, घास काटने के चाकू, ये सब मानवर कर मुक्त है। मानवर ये सब कर मुक्त है। और सवाल ये जबरदस्ती नहीं, आदमी को पहले समझ तो ले। एक विषय पर मान्यवर जीएसटी काउंसिल में जब तक कॉमन कंसेंसस नहीं बनाया जाता मान्यवर, तब तक निर्णय नहीं होता। वहां बाकायदा एक लीगल कमेटी बनी हुई है, एक फिटमेंट कमेटी,
पहले अगर लीगल मैटर है तो फिट लीगल कमेटी में जाएगा, अगर फिटमेंट कमेटी वाला मैटर है यानी कि मेरिट के ऊपर है तो मेरिट वाला उसको देखेंगे कि इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। मानवर ये जो 12% रखा गया है, ये अगर नहीं रखेंगे तो ये कृषि यंत्र और महंगे होंगे जो किसान की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसका आईटीसी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से, चूंकि आयरन में 18% है और 18% इसीलिए कृषि को खास तौर से छोड़ा गया कि ये जो उपकरण इसमें दिए गए 12% वाले, अगर ये 12% वाला आईटीसी उसको मिलता है जिसकी वजह से किसान की जेब के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, और अगर ये नहीं होगा तो लोग इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लेंगे, इन चीजों को इंपोर्ट भी कर लेंगे और साथ साथ इस किसान की जेब के ऊपर बोझ ज्यादा पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ी इसके ऊपर मंथन करने के बाद, कई मीटिंगों में इस बात को स्थगित करने के बाद तब ये 12% हुआ, क्योंकि आईटीसी इसमें मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो भी वो देता है उसको वो वापस मिलता है। अगर ये नहीं होगा तो ये किसानों को और दाम महंगे पड़ेगी। इसका राजेंद्र एक बार इसकी सरकार इनकी केंद्र में भी है, सरकार इनकी प्रदेश में वो जीएसटी काउंसिल सारे प्रदेशों को मिलकर, राजेंद्र जी ये कितने मान्यवर जीएसटी काउंसिल सारे देश के सभी प्रदेशों से मिलकर बनती है, सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। ये बात तो समझ में आ गई, जीएसटी कम कैसे होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जब आपका रेवेन्यू सरप्लस है, अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी ये कहते हैं कि उनका रेवेन्यू सरप्लस है, और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, तो जिस सरकार का रेवेन्यू सरप्लस है वो जीएसटी नहीं किसान को सीधे क्यों नहीं सब्सिडी देती है? आप क्या कह रहे हैं, रुकिए एक मिनट। किसान को एक बोरी के ऊपर, खाद के ऊपर कितनी बड़ी सब्सिडी देते हैं, और जहां तक खाद और कीटनाशक की बात कही, चोरी हो रही उसका नहीं, खाद और कीटनाशक की बात कही, आप ही की बात कही, आप ही के सवाल में, तो उसके ऊपर 5% है केवल, जो सबसे मिनिमम है, और वहां पर एक आदमी बैठ कर निर्णय नहीं लेता। एक भी विषय ऐसा नहीं है, सारे यहाँ अपोजिशन के स्टेट्स भी है, उसमें वेस्ट बंगाल भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, और वो स्टेट्स है कि जो खासतौर से ज्यादा वोकल है, वो बात समझ, बिहार भी है। मनोहर, मेरा ये कहना है कि जिसमें जैसी जहां पर आवश्यकता होती है, सारे इश्यूज को देखकर तब कहीं जाकर इस पर निर्णय लिया जाता है। कोई एक व्यक्ति या एक स्टेट इसके ऊपर निर्णय नहीं करती, और जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है यूनियन गवर्नमेंट को। कोई ऐसा नहीं जीएसटी काउंसिल अपने आप रिकमेंड करके और उसमें टैक्स लगा देती हो, जो उसकी प्रक्रिया है वो भी। और जो कुछ हुआ है, ये काफी कुछ मंथन के बाद हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से। अगर ये नहीं होगा तो और ज्यादा महंगे यंत्र, ये जो कुछ भी आपने दिया है मशीनी वाले, ये और ज्यादा महंगे मिलेंगे, जिससे किसान की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? माननीय सदस्य ने पूछा कि जिन इक्विपमेंट्स पर जीएसटी ये है, ये माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैं भी ये बात मानता हूं कि जीएसटी काउंसिल है, स्टेट काउंसिल, आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब आप ये कहते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है आपका, अगर रेवेन्यू सरप्लस बजट आपका है तो ट्रॉली में आप बताइए क्यों वसूल रहे हैं 24,000 रुपए, आप 54,000 वसूल रहे हैं गिट्टी रोड पर। तो किसान को सुविधा देने के लिए क्या ये डबल इंजन की सरकार इस बात पर सोचेगी कि जिस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस है, क्या किसानों को सुविधा देंगे? अगर आप किसानों की सुविधा देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। दोगुनी तो सपना है, लेकिन कम से कम उनकी आय बढ़ेगी। क्या आप इस पर विचार करेंगे? किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने बहुत से स्टेप्स उठाए। 50 साल हो गए जिन योजनाओं को, सिंचाई की योजनाएं 50 साल हो गए, उनको पूरी नहीं हुई। आपकी भी सरकार रही, आप पूरा नहीं कर पाए, और हमने जो सन 70, 75 और 77 तक की योजनाओं को इस सरकार ने पूरा, योगी सरकार ने पूरा किया। और जहां तक उसकी बात है, जहां तक सब्सिडी की बात है, आज नैनो यूरिया हमारी देन है। एक आधी बोतल में हम पूरी बोतल का पूरी बोरी का काम कर रहे हैं, आधी बोतल नैनो यूरिया में, जहां पर जैसी आवश्यकता होती है मानवर,
इस सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सब्सिडी दी है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो देंगे। एमएसपी हमने जितने मिलेट्स आ रहे हैं, जितने कृषि उत्पादन है, उसमें सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया। ये स्वीकार कर लेना चाहिए, आपको भी स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए। क्या अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, अगर ये बात सच है तो आज धान कितनी खरीद हो गई है? माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, यहाँ पे बैठे हैं। वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, और वो आगे है, वो आगे है, अध्यक्ष महोदय, वो आगे आएगा। अभी इसी क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या प्राइवेट कंपनियों को खरीदा? वो जीएसटी में बात बढ़ाइए मत। मैं आपसे केवल ये चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जीएसटी इतने 12% से लेकर के 18% आप इक्विपमेंट्स और जो फार्मर्स यूज करते हैं वो ले रहे हैं। क्या डबल इंजन की सरकार और रेवेन्यू सरप्लस सरकार और लगातार चलती हुई सरकारें, दिल्ली में 10 साल और यूपी की लगभग 7 साल, क्या ये किसान की मदद के लिए आप जीएसटी कम करेंगे या आप अपने खजाने से दोगे किसानों को सुविधा या नहीं दोगे? जीएसटी कम करना मान्यवर ये हमारे अधिकार नहीं है, और जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां सब्सिडी भी दी जाती है और किसानों की मदद भी की जाती है, पूरा सहयोग किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये 12 से 18% जीएसटी लग रही है किसानों के इक्विपमेंट्स पे? वो कम नहीं कर पाएंगे, ट्रैक्टर पे लग रही है, कंबाइन वो जीएसटी का अधिकार इनको नहीं है। अरे हैरो पे लग रही है, कल्टीवेटर पे लग रही है। अरे वो अधिकार नहीं है, लग तो रही है, लेकिन जब उनका राइटिंग है तो वो कैसे उसको कर दे देंगे? बाबा स्वामी ओमेश जी, स्वामी ओमेश मंत्री जी बैठे, स्वामी ओमेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रदेश के अन्य जिला मार्गों का 7 मीटर चौड़ी 2 लेन डामरीकरण करने की योजना पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं स्वामी ओमेश साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आप माना ही नहीं अपितु महान भी हो। और ले ये सड़क चौड़ी करने से इसका क्या मतलब है? विपक्ष के आर्य सन्यासी का भी उतना ही सम्मान करते हो जितना आप सत्ता पक्ष वालों का करते हो। मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रदेश के मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण 2 लेन करने हेतु आई